नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। बेसहारा गौवंश की देखभाल को मिला सहारा। चारा अनुदान राशि 1,200 रुपए करने का निर्णय। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना पर किया शोक व्यक्त। प्रदेश में विकसित होंगे 77 इको टूरिज्म स्थल। इको टूरिज्म नीति 2024 से 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश में पहुंचे 1,81,00,000 पर्यटक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश में बेसहारा गौवंश की देखभाल और उनके कल्याण के उद्देश्य से गौसदनों में रखे गए पशुओं के लिए मासिक चारा अनुदान को 700 रुपए से बढ़ाकर 1,200 रुपए प्रति पशु करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सरकार की पशुधन कल्याण और किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा बढ़ा हुआ अनुदान बेसहारा गौवंश की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने में कल्याणकारी साबित होगा। इस निर्णय से खेतों में बेसहारा घूमने वाले पशुओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। राज्य सरकार ने पशुधन कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। गौसदनों की स्थापना और विस्तार के लिए स्थानीय लोगों और संस्थाओं को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। नए गौसदनों की स्थापना के लिए सरकार लोगों को 10 लाख रुपए अथवा परियोजना लागत की 50% राशि अनुदान के रूप में प्रदान कर रही है। इसी प्रकार गौसदन के विस्तार के लिए 5 लाख अथवा परियोजना लागत का 50% अनुदान भी दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इन प्रयासों को मजबूती देने के लिए शराब पर उपकर बढ़ाकर 2 रुपये 50 पैसे प्रति बोतल किया है, जिससे प्राप्त अतिरिक्त राजस्व को गौ सेवा के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार पशुधन की सुरक्षा और किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। पशु खेतों में घुसकर खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक हानि होती है। इस स्थिति में किसान निराश हो रहे हैं और खेती से विमुख होते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार इस गंभीर समस्या को समझती है और इसे दूर करने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। चारे के लिए बढ़ाया गया अनुदान गौसदनों की स्थिति में सुधार लाने और प्रदेश में बेसहारा पशुओं की समस्या को कम करने में मददगार सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के पद्धर में कमांद के निकट हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक अत्यंत हृदय विदारक दुर्घटना है और इस कठिन समय में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने जिला प्रशासन को मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने और घायल को बेहतर चिकित्सा उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। उन्होंने घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश सरकार हिमाचल को विश्व स्तर पर एक प्रमुख इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई इको टूरिज्म नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न वनवृत्तों में 77 इको टूरिज्म स्थलों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की इस पहल से आगामी 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश बर्फ से ढकी पहाड़ियों, घने जंगलों, निर्मल नदियों और समृद्ध जैव विविधता के कारण सदैव प्रकृति प्रेमियों के लिए पसंदीदा गंतव्य रहा है। अब राज्य सरकार इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए उनका समुचित दोहन कर रही है, जिसके लिए इको पर्यटन नीति 2024 तैयार की गई है। हिमाचल प्रदेश की इको टूरिज्म नीति 2024 विशेष रूप से इन्हीं नियमों पर आधारित है और इससे पर्यटन और प्रकृति दोनों का संरक्षण सुनिश्चित होगा। इस नीति के तहत हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों जैसे शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, रामपुर, सोलन, नाहन, हमीरपुर, नालागढ़, धर्मशाला, पालमपुर, चंबा, डलहौजी, नूरपुर और रिकांगपिओ में 77 इको टूरिज्म स्थलों का विकास किया जा रहा है। इनमें से 7 प्रमुख स्थलों में जिला शिमला में पॉटर हिल और शोगी, जिला कुल्लू में सोलंग नाला और पार्वती घाटी में कसौल के लिए इको टूरिज्म ऑपरेटरों का चयन किया गया है तथा शेष स्थलों का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पर्यटक यहां ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, फॉरेस्ट कैंपिंग,
प्रकृति वॉक, होम स्टे और प्रकृति ट्रेल मार्ग जैसे पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। प्रत्येक वनवृत्त में इको टूरिज्म समितियां बनाई गई हैं जो इन परियोजनाओं का संचालन कर रही है। स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड और मल्टीपर्पज वर्कर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा अब तक 70 से अधिक गाइड और 135 मल्टीपर्पज वर्कर्स को हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म सोसाइटी द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है। पर्यटकों के लिए यात्रा और बुकिंग की सुविधा को सरल बनाने के लिए सरकार ने इको टूरिज्म सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई हैं। 100 से अधिक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और कैंपिंग साइट्स की बुकिंग अब हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म सोसाइटी की वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है तथा ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी शुरू किया गया है। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। वर्ष 2024 की तुलना में 13.24% की वृद्धि दर्ज हुई है। पर्यटन प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 7.78% का योगदान देता है तथा यह नई नीति राज्य की अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।